साध्य को साधने की साधना करनी चाहिए। एक साध्य होता है जिसके तू चिंतन कर रहा है, साकार रूप में इसका तू चिंतन करता है, वो साध्य है तेरे लिए, जो देवी देवताओं के स्वरूप में है। और जो साधने की कोशिश कर रहा है अपने आप को जो साध कर उसमें चिंतन करते हुए उसको उसके लिए साधन कर रहा है, उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन कर रहा है उस और साधन साध्य और साधक, तू साधक हुआ जो साध रहा है, और साध्य क्या है जिसकी तू साधना कर रहा है, और ये क्रिया क्या है, ये साधना है। ये तीन वह शब्द हुए, साधन साध्य और साधक, ये तीन शब्द हुए। यथार्थ में जिसकी भी तू साधना करता है अपने लिए साध्य के लिए करता है, साधक होकर उसकी प्राप्ति के लिए जो भी कर रहा है, यथार्थ सत्यमान, ये तेरा एक भ्रम है। तू स्वयं से साध्य है, साधक है और साधना है। यही सत्य है कि जिस क्षण साध्य साधक और साधना एक हो जाती है तब उसे आत्मबोध होता है, उसे तत्व ज्ञान होता है। साध्य साधन और साधना एक होती है तब वो होता ही नहीं। जब साध्य साधन और साधना एक हो जाती है उस क्षण उसे आत्मबोध होता है, तब वो स्वयं का अभाव महसूस करता है, स्वयं होता नहीं। उस समय केवल वही होता है जिसको कहते हैं, मैंने और भी बताया था, राधे राधे या राम राम बोलने से वहां तक पहुंच सकता, हाँ, लाखों में कोई एक जब विधेयी हो जाएगा और तब वो वहां पहुंचेगा। इतना तेज वेग हो उसके अंदर, वो चलते बोलते खाते पीते हर समय उसी का चिंतन करता हो, उसी का स्मरण करता हो, अजपा जप करता हो। एक अवस्था ऐसी आएगी जब वो ठहर जाएगा, वो ऐसी अवस्था जिसे विधेयी अवस्था कहते हैं। ऐसे ही साधक साध्य और साधना जब एक हो जाते हैं तब वो विधेयी अवस्था प्राप्त होती है, तब उसको आत्मबोध होता है, यानी कि स्वयं से स्वयं के स्वरूप को जान जाता है। यही सर्वोत्तम है, मगर बहुत दुर्लभ है। कर्मयोग में भक्ति मार्ग से बहुत दुर्लभ है। इसलिए कहा अगर साधना करनी है, साध्य चुनना है और तुझे साधक बनना है, तू अपने आप को साध, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे जा, अपने को साध ले। और उस जिसको तूने जाना नहीं, जो तेरी वृत्ति में नहीं है, जो तेरे चित्त में नहीं है, जो तेरे ज्ञात में नहीं है, जो अज्ञात में भी नहीं है, जो स्मृति में भी नहीं है, जो विस्मृति में नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, जो सर्वत्र है, निराकार है, उसको साध्य मान और तब साधना कर और तब चिंतन कर, तब तू उसको ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता में एक बात कही है, जो लोग देवी देवताओं को पूजते हैं वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यक्षों को पूजने वाले यक्षों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और मेरा भक्त जो मुझे तत्व से जानता है, अगर मेरे को साधता है, मेरी साधना करता है, और जो मुझे तत्व से जान गया वो मुझको ही प्राप्त होता है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। इसलिए साध्य के रूप में तो उस निराकार परम तत्व की साधना कर, उसी में ठहरने का अभ्यास कर, उसी में विलुप्त होने का अभ्यास कर, उसके लिए साधन कर। नारायण हरि।